अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? पिछली क्लास में जो है लेक्चर वन के अंदर मैंने जो चीज डिस्कस की थी वो ये थी कि एक तो हिस्ट्री क्या चीज होती है कि अनब्रोकन चैन ऑफ इवेंट्स होते हैं जो पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद यूएसए के नाम के बारे में बताया था कि अगर हमारे पास अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो है स्टेट्स आपस में यूनाइटेड हो तो उसको हम जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। और उसमें हमारे पास जो है वो 50 स्टेट्स थी। उन 50 स्टेट्स के अंदर मैंने आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस किया था कि जो 48 स्टेट्स थी वो बेसिकली हमारे पास मैन लैंड के ऊपर थी, और जो दो स्टेट्स थी वो हमारे पास मैन लैंड के ऊपर नहीं थी। एक अलास्का थी जो 1867 के अंदर जो है वो यूएस ने रशिया से परचेज की थी, और सेकंड जो है वो हमारे पास हवाई आइलैंड था जो 1898 में जो है वो यूएस की स्टेट बना, और जो है वो उन्होंने एनेक्सेशन की थी। उसके साथ मैंने ज्योग्राफी डिस्कस की थी। ज्योग्राफी बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और उसके साथ मैंने आप लोगों के साथ जो है वो नेटिव अमेरिकन को डिस्कस किया था कि नेटिव अमेरिकन हमारे पास क्या है। और उसमें से मैंने नेटिव अमेरिकन के अंदर जो मैंने डिफरेंट ट्राइब्स थे, डिफरेंट ग्रुप्स थे जो कल्चर, लैंग्वेज और जो है वो कस्टम्स की बेस के ऊपर, पॉलिटिक्स की बेस के ऊपर जो है बने हुए थे, उनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। लेकिन आखिर में जो है मैंने आप लोगों के साथ 2023 का जो है वो एक क्वेश्चन छोड़ा था। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जो है वो आपको नेटिव ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और आज कल वाला जो लेक्चर जहाँ पे हमने स्टॉप किया था वहां से जो है वो ये लेक्चर लेकर जो है वो हम आगे चलेंगे कि हमारे पास जो आखिर जो उन्होंने सवाल पूछा है आयरोकियन पीपल कि क्या ट्रेड्स हैं और वो कैसे जो है वो यूएस हिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो अमेरिकन नेटिव्स थे, जो साइंटिस्ट के नजदीक जो है वो 20,000 पहले, 20,000 ईयर्स अगो जो है वो हमारे पास जब ओशन हमारे पास फ्रोजन थे तो वो यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका से जो है वो मूव करके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो आए थे। इसके साथ मैंने आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस की थी कि बाद में जो है वो अल्फ्रेड वैगनर जो है वो एक साइंटिस्ट है जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी था। वो ये कहता है कि उसके बाद जो है उसने ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट होने के बाद जो है ये हमारे पास कॉन्टिनेंट जो है वो आपस में अलग अलग हो जाते हैं। शुरू में ये सारे का सारा जो है वो एक लैंड मास की शक्ल के अंदर था। पूरे सारे जो कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास 7 के 7 कॉन्टिनेंट जो है वो आपस में जुड़े हुए थे। तो एक टेक्टोनिक ड्रिफ्ट होती है, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो आपस में ड्रिफ्ट होती हैं, अलग होती हैं, उनके दरमियान एक ड्रिफ्ट पैदा होता है। और उस ड्रिफ्ट होने की वजह से जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये अलग हो जाता है, और ये जो दरमियान में जो ओशन जो फ्रोजन वाटर की फॉर्म के अंदर है ये हमारे पास लिक्विड वाटर की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर जो ये नेटिव अमेरिकन जो लोग रहते हैं इनको नहीं पता था कि हमारे अलावा भी दुनिया के अंदर जो है वो कोई लोग आबाद हैं। इसी तरह यूरोप और एशिया और अफ्रीका, इन लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे अलावा भी जो है कोई और कॉन्टिनेंट है। जो हमारे पास बेसिकली हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये जो हमारे पास इंडियंस, मायास, टोल्टेक, एज़्टेक एंड इंकेस, ये बेसिकली हमने जो है वो नेटिव अमेरिकन को जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर जो लोग आबाद थे उनके ट्राइब्स को जो है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो है मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वो ये था कि जो हमारे पास इंडियंस को जो है वो कैसे डिस्कस करते हैं। जब 1492 के अंदर जो है कोलंबस ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मतलब यह है कि नॉर्थ अमेरिका, जब साउथ अमेरिका जो है, जब कोलंबस ने अमेरिका को जो है वो दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया, तो उस वक्त हमारे पास जो इंडियंस थे इनकी आबादी कितनी थी? 25 टू 50 मिलियन के करीब ये लोग थे। और ये ज्यादातर लोग जो है वो किधर रहते थे? मैक्सिको के अंदर, बोलीविया के अंदर एंड पेरू के अंदर। और इसी तरह जो है तो इंडियंस वर मेनली, और ये ज्यादातर जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट थे and were so backward that did not know the use of wheel। मतलब टेक्नोलॉजिकली जो है वो ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे, मतलब इनको बिल्कुल टेक्नोलॉजी की जो है वो नो हाउ नहीं थी and could not make tools of steel। जाहिर बात है अगर टेक्नोलॉजी की जो है वो नो हाउ नहीं है तो ये स्टील के टूल्स भी जो है वो नहीं बना सकते। द इंडियन हैड नो पॉलिटिकल सिस्टम, और इनका कोई भी जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, मतलब कोई गवर्नमेंट का जो है वो इनके यहाँ कंसेप्ट नहीं था। मैंने आगे आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था मजीद कि हमारे पास जो इंडियंस को लैंग्वेज की बेस के ऊपर और कल्चर की बेस के ऊपर, देखिए लैंग्वेज की बेस के ऊपर भी डिवाइड किया जा सकता है, कल्चर की बेस के ऊपर भी डिवाइड किया जा सकता है, कस्टम की बेस के ऊपर भी डिवाइड किया जा सकता है, पॉलिटिक्स की बेस के ऊपर भी डिवाइड किया जा सकता है।
इन सारी की सारी बेसिस के ऊपर नेटिव अमेरिकन को जो हिस्टोरियंस है वो डिफरेंट जो है वो ट्राइब्स के अंदर जो डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास लैंग्वेज और कल्चर की बेस के ऊपर जो इंडियन ट्राइब थे उनको फर्दर आगे जो है वो ट्राइब्स के अंदर जो डिवाइड किया, उसमें जो है हमारे पास एक क्या था, अल्गोंकियंस। ये जो है वो हमारे पास सेंट्रल अमेरिका के अंदर थे और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के अंदर थे। मतलब नॉर्थ अमेरिका के अंदर और सेंट्रल अमेरिका के अंदर जो है वो अल्गोंकियंस थे। और ये जो आइरोकीज है ये बेसिकली इंडियंस के ही आगे जो है फर्दर क्लासिफिकेशन की हुई है, फर्दर सब डिवीजन की हुई है। तो यहाँ पे जो आइरोकीज थे ये हमारे पास जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर थे और ईस्टर्न सी कोस्ट के अंदर थे। इनकी जो स्पेशल बात ये थी कि ये वार लाइक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक रखते थे, मतलब जंगजू किस्म के थे इंडियन ट्राइब्स के अंदर, लड़ने लड़ाने का वॉरियर्स इनको कहा जाता था। और उसके अलावा जो है पब्लो इंडियंस है, पब्लो इंडियन मतलब जो है ये थोड़े से सिविलाइज किस्म के थे इंडियंस के अंदर। और ये हमारे पास जो है वो साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो है वो रहते थे। अथास पास्कल जो है वो हमारे पास नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न कनाडा के अंदर जो है वो ये लोग रहते थे। 2023 के अंदर 2023 के अंदर जो यूएस हिस्ट्री का पेपर हिट हुआ था उसके अंदर जो है वो एक सवाल पूछा गया था और वो सवाल ये था कि डिस्कस इन डिटेल हाउ द आइरोकियन पीपल एंड देयर कल्चरल ट्रेड्स आर एसोसिएटेड विद अर्ली अमेरिकन हिस्ट्री। क्या आप ये बताएंगे जो हमारे पास आइरोकियन पीपल है उनकी कल्चरल ट्रेड्स जो है वो कैसे हमारे पास अमेरिकन हिस्ट्री के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं। देखिए इनका टिपिकल सा सवाल है, जब भी हम लोग जो है वो क्लास के अंदर भी पढ़ा रहे हो तो तब भी जो है वो ट्राइब्स को इतनी डिटेल के अंदर जो है हम डिस्कस नहीं करते। हम जनरली जो है ये कह रहे थे कि इंडियंस हैं, मायाज हैं, टॉल्टिक एस्टिक्स हैं, ठीक है, और साथ में इनकेस हैं, मतलब जेनेरिक सी जो है वो हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो टिपिकल जो है वो हिस्ट्री के अंदर गया और वहां पे भी उसने जो है वो ट्राइब्स की आगे जो है वो इंडियंस के अंदर जो फर्दर डिवीजन हुई है ट्राइब्स की जिसमें आइरोकियन पीपल है उनके जो है वो कल्चरल ट्रेड्स पूछ रहे हैं। तो चलिए जी इसको डिस्कस करते हैं। अमूमन जो है जनरली जो मतलब जो है वो इसको जल्दी डिस्कस किया जाए, मतलब जल्दी यह है कि सिर्फ हम कोई ग्लांस से देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा आइरोकियन पीपल को जो थोड़ा बैकवर्ड भी देखा जाएगा क्योंकि ये 2023 का जो है वो सवाल है। देखिए सबसे पहली बात यह है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ आइरोकीज के अंदर द नेम आइरोकीज रेफर टू अ लैंग्वेज। पहली बात यह है कि आइरोकी जो है वो कोई ट्राइब वगैरह नहीं है। आइरोकी जो है बेसिकली जो है वो किसको कहते हैं, एक लैंग्वेज को है। अब ये लैंग्वेज रखने वाले जो लोग हैं उनको आइरोकी पीपल कहते हैं, ठीक है। जैसे पश्तो बोलने वाले को ऐसे समझे जैसे पश्तो बोलने वाले को जो है वो आप पठान कहते हैं, पंजाबी बोलने वाले को जो है वो आप पंजाबी कहते हैं, सिंधी बोलने वाले को सिंधी कहते हैं, बलोची बोलने वाले को जो है बलोची कहते हैं। ये कह रहे हैं कि जो आइरोकी है ये बेसिकली जो है वो लैंग्वेज को रेफर करता है। और दूसरी बात ये है कि ये अपने आप को जो है हुडन सन, अपने आप को जो है वो ये नाम देते थे, आइरोकी पीपल अपने आप को ये नाम देते थे जिसका मतलब क्या है, द पीपल ऑफ लॉन्ग हाउस। आगे जाके मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि लॉन्ग हाउस का क्या मतलब है। ये बहुत लंबे लंबे घरों के अंदर रहते थे, मतलब ये समझे कि आज का जितना बड़ा जो है वो फुटबॉल ग्राउंड होगा इतना लंबा घर था, पूरे सारी फैमिली जो है वो एक ही घर के अंदर रहती थी। और जो इनके राइवल्स थे अल्गोंकियंस, देखें जैसे पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ट्राइब्स हैं इन ट्राइब्स के अंदर मैंने आप लोगों के साथ जो है ये डिस्कस किया कि एक इंडियन ट्राइब के अंदर सब डिवीजन में एक अल्गोंकियंस है, एक आइरोकीज है। देखिए आइरोकीज लड़ाका किस्म के, इनका वॉरियर टाइप है, इनका काम लड़ना है। ये जो अल्गोंकियंस है जाहिर बात है इनकी और इनकी आपस में क्या है, ये दोनों जो है वो आपस में इनकी लड़ाई चलती थी। तो ये जो है वो आइरोकीज पीपल को क्या कहते थे, ये इनको जो है रेटल स्नेक कहते थे। मतलब ये था कि अल्गोंकियंस कॉल्ड देम दिस बिकॉज़ दे वर स्किल्ड फाइटर्स एंड ये बहुत ज्यादा स्किल्ड थे फाइटर, मतलब लड़ने के अंदर जो है बहुत ज्यादा क्या थे, एक्सपर्ट थे। तो इस वजह से इनको जो है वो रेटल स्नेक कहा जाता था। आइरोकीज का जो लफ्ज है वो रेफर किया जाता है 5 सेपरेट जो है वो ट्राइब्स को। अगर लैंग्वेज की बेस के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि आइरोकी जो है वो हमारे पास एक लैंग्वेज है, आइरोकी लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज बोलने वाले जो 5 ट्राइब के अंदर जो है वो लोग रहते थे उनको आइरोकी पीपल कहा जाता था। हमारे पास कितने ट्राइब के अंदर थे, 5 ट्राइब के अंदर से, उनमें जो है 5 ट्राइब जो है उसमें एक मुवाहिक, ओनिडा, ओरंडागा, सयागा, सेनिगा, ठीक है। नाम थोड़े से जो है अजीब से, मैं भी कोई प्रोनाउंसिएशन इसकी और हो, लेकिन जो है मैं जाहिर है जो है ये ऐसी नाम है। जो आइरोकी पीपल थे जो है वो ये बेसिकली जो है वो
5 सेपरेट ट्राइब्स को जो है वो रेफर किया जाता है। इनका जो है कल्चर बहुत ज्यादा डाइवर्स है, जिसने हमारे पास बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर और हिस्ट्री के अंदर जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। देखिए, Iroquois lived mainly in Ontario, upstate New York and some section of Pennsylvania। वो ये कह रहा है कि हमारे पास Iroquois जो है वो ये हमारे पास ओंटारियो लेक जो है, मैं आगे आपको मैप के ऊपर दिखाऊंगा कि ओंटारियो लेक जो है कैसे मुआहिक और ये दूसरे जो इनके 5 ट्राइब से कैसे रहते थे। तो न्यूयॉर्क के अंदर और पेनिसिल्वेनिया न्यूयॉर्क को जो है वो न्यू ओंटारियो जो न्यू लेक जो है ओंटारियो लेक है, ये ज्यादातर जो है वहां पे रहते थे। और इनका जो कल्चर था नोमैडिक था, ये खाना बदोश टाइप के लोग थे। खाना बदोश किस्म के लोग थे और ये तकरीबन जो है वो जैसे बाकी सारे नेटिव अमेरिकन जो है वो मतलब नोमैडिक थे, इसी तरह ये भी नोमैडिक थे। और दूसरा ये है कि ये तकरीबन 10 साल के लिए 10 इयर्स के लिए जो है वो एक जगह पे रहते थे और उसके बाद जो है वो जगह छोड़ देते थे। उसकी रीजन ये थी कि इनकी जो सारी एक तो टोटल जो है वो डिपेंड किस पे करते थे, नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग, जैसे सोशियोलॉजी में आप एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसको हंटिंग एंड गैदरिंग जो है वो सोसाइटी कहते हैं, तो ये बेसिकली वही थी जो मतलब मारती थी खाती थी, वो वाला इनका कंसेप्ट था। और सारे का सारा एग्रीकल्चर पे जो है वो ये डिपेंड करते थे। तो ये 10 साल के लिए एक जगह पे रहते थे और 10 साल के बाद वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते थे। तो यहाँ से आप लोग ये देखेंगे ये 10 साल के लिए वो जगह चेंज क्यों करते, तो इसलिए चेंज करते हैं ताकि हम 10 जगह पे जो नए जो वहां पे जो एनिमल्स वगैरह हैं जिनकी हंटिंग करते हैं वो दोबारा जो है वो हंटिंग के काबिल हो जाए और दोबारा जो एनवायरमेंट है वो डिप्लीट ना हो, ताकि अगली बार दोबारा अगर हमें 10 साल के थोड़े अरसे के बाद दोबारा आना पड़े तो दोबारा आकर जो है हम वहां पे रह सके। और दूसरी बात यह कि ये ज्यादातर जो है वो रहते किधर थे, हिल्स एंड वाटर के पास। इसकी रीजन ये थी कि ये मतलब अपने आप जो सेटलमेंट ऐसे करते थे ताकि अपने आप को डिफेंड कर सके। इनका ज्यादातर काम जो है वो लड़ना ही था, वॉरियर टाइप के थे। और दूसरा ये है कि इन्होंने नॉर्दर्न शोर्स ऑफ ओंटारियो जो है वो कैप्चर किया हुआ था और वहां पे जो हमारे पास नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जो फर ट्रेड की जो हमारे पास जो है फर ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने हमारे पास नॉर्थर्न और वेस्टर्न जो है वो साइड थी लेक ओंटारियो की जो है वो कैप्चर की गई थी। देखें, ये हमारे पास मैंने कहा था कि आपको जो है मैं मैप के ऊपर जो है वो ये चीज डिस्कस आपके साथ करूंगा। ये हमारे पास क्या है, ये ओंटारियो जो है वो क्या है, लेक है। इस ओंटारियो लेक के अंदर ये मैंने आपको कहा था कि ये बेसिकली 5 ट्राइब्स थे, मुआहिक, ओनिडा, ओनंडोगा, सयोगा, सेनिका। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये सारे के सारे ये हमारे पास ये इसकी नॉर्थ के अंदर ये जो हमारे पास जो है ये लेक चल रही है। ठीक है, इस लेक के ये सारे के सारे जो आइरोकियन पीपल थे ये बेसिकली जो है वो इस जगह के अंदर ये हमारे पास जो है ये आइरोकियन पीपल की जो है वो जगह थी। तो हमारे पास बेसिकली 5 ट्राइब जो है वो मिलकर आइरोकी जो है वो बनाते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर जो है कहां पे रहते थे। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन से पहले 5 ट्राइब्स की फॉर्म में थे। देयर सोसाइटी सर्व एज एन आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास जो है एक पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत अच्छा इनका पॉलिटिकल सिस्टम था, मिलिट्री सिस्टम बहुत अच्छा था, कम्प्लेक्स लाइफस्टाइल था और साथ में जो वुमेन का रोल जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा एलिवेटेड था। चलिए देखते हैं कि गवर्नेंस एंड वॉर जो है वो एक जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए 1500 तक ये आइरोकी जो है वो आपस में क्या करते रहे, आपस में लड़ते रहे, टुवर्ड फाइटिंग एंड किलिंग ईच अदर। तकरीबन 1500 साल तक 15 मतलब 1500 तक, सॉरी 1500 साल कह रहा हूँ, 1500 तक जो है वो ये आपस में मतलब 16 सेंचुरी से पहले पहले जो है वो ये आपस में लड़ते रहे। फिर इनको थोड़ी सी समझ आई, अपने सेंसेस के अंदर है थोड़े से, फिर ये यूनाइट हुए और यूनाइट होने के बाद इन्होंने क्या कर दी, एक पावरफुल कन्फेडरेशन बना दी। आगे जो है वो जाते हुए मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा लेक्चर के अंदर कि फेडरेशन क्या चीज होती है और हमारे पास कॉन्फेडरेशन क्या होती है। फेडरेशन बेसिकली पाकिस्तान जो है वो फेडरेशन है। फेडरेशन ये होता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है और कॉन्फेडरेशन ये होती है जहाँ पे स्टेट्स की गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। हम आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन जो है वो आगे देखेंगे। जैसे हमारे पास आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन तो उसको जो है वो रिप्लेस करके हमारे पास यूएस का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ये 5 ट्राइब्स थे, इन्होंने जो है वो फाइटिंग वगैरह को छोड़ा, एक दूसरे को जो है वो किलिंग करनी और एक दूसरे को जो है वो मारना छोड़ा और मारना छोड़ने के बाद जो है इन्होंने एक कॉन्फेडरेशन बना दी। कॉन्फेडरेशन बनाने के बाद जो है सारी बात है 5 ट्राइब्स थे,
इस कॉन्फिगरेशन के अंदर जो है वो इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, और ये पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली जो है वो बाई कैमरल था। बाई कैमरल जैसे हमारे पास जो है पाकिस्तान के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, नेशनल असेंबली है, ठीक है, मजलिस शूरा बोलते हैं ना नेशनल असेंबली को, साथ में सेनेट है जो अपर हाउस है, और एक लोअर हाउस है, लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं जो है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिलेक्ट होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो अपर हाउस होता है, ठीक है। आगे डिटेल में बाई कैमरल सिस्टम, तो मतलब इसमें दो हाउसेस थे, जैसे आजकल जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है और साथ में जो है मॉडर्न कांग्रेस भी है। यूएस की जो कांग्रेस है बेसिकली यूएस के अंदर भी जो एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो लोअर हाउस है, जिसमें पॉपुलेशन की बेस के ऊपर हमारे पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं, और सेकंड हमारे पास सेनेट है जहाँ पे इक्वालिटी की बेस के ऊपर जो है हर स्टेट को दो दो रिप्रेजेंटेटिव दिए जाते हैं। तो वो ये कह रहा है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर के अंदर जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव थे उनका एक और नाम भी इसने क्या दिया, सेकंड्स। ये बेसिकली हमारे पास देखें, ये हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव थे बाई कैमरल लेजिस्लेचर के अंदर, ये हमारे पास जो दो हमारे पास के ट्राइब है, मैंने टोटल 5 ट्राइब बोले थे, उन 5 ट्राइब के अंदर 2 ट्राइब जो मुवाहिक और एक ट्राइब थे, ये एक हाउस के अंदर, मतलब एक हाउस के अंदर इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव आते थे, और दूसरे हाउस के अंदर जो है वो ओनिडा और सयुगा ये आपस में मिलते थे। देखिए 2 हाउस हो गए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का 2 हाउस है, एक में हमारे पास मुवाहिक और सैनिका मिलेंगे, दूसरे हाउस के अंदर ओनिडा और सयुगा इनके रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, और तीसरा मतलब एक ट्राइब बच जाएगा, और ये जो ट्राइब बच जाएगा आप ये समझें कि ओनंडागा के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ये बेसिकली इनके पास क्या होगी, वीटो पावर की डिसीजन होगी मेड बाय अदर्स। अगर ये दोनों आपस में जो भी डिसीजन ले रहे हैं तो ये बेसिकली जो हमारे पास वीटो पावर होगी। अगर थोड़ा सा आप लोग जो है यहाँ पे फोकस करें तो आप लोगों को ये बात समझ आएगी कि ये जो ओनंडागा का हमारे पास जो ओनंडागा का जो कंसेप्ट है, ये आपको यूएस का जो प्रेसिडेंट है ये बेसिकली यहीं से ड्राइव हुआ लगता है कि हमारे पास जो यूएस के प्रेसिडेंट के पास जो वीटो पावर है वो ऐसे लगती है कि हमारे पास ओनंडागा के ये नेटिव अमेरिकन ट्राइब से जो है वो ड्राइव की है। आगे जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, जबानी कलामी बैठते थे और डिसीजन लेते थे। Such a complex political arrangement was unknown in Europe at night. इतना complex political system और इतना अच्छा political system 1590 तक जो है वो यूरोप मतलब तस्वर भी नहीं कर सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता था इस चीज को। तो इनकी गवर्नेंस आप लोगों ने देख ली कि गवर्नेंस और कैसी थी। पहले शुरू में आपस में लड़ते रहे। गवर्नेंस ये थी कि कॉन्फेडरेशन थी, 5 ट्राइब्स थी, 2 ट्राइब्स एक हाउस में बैठती थी, दूसरी 2 ट्राइब दूसरे हाउस में बैठती थी, और तीसरा जो है वो ओनंडागा जो है वो बेसिकली वीटो पावर था इन दोनों के दरमियान जो है वो डिसीजंस को जो टाइज होती थी उनको प्रोक भी करता था और वीटो भी करता था। Although the tribes began to work together, इन्होंने अपने आप को काम तो करना शुरू कर दिया कॉन्फेडरेशन बनाकर, लेकिन इन्होंने जो है वो जंग करने की आदत इनसे ना गई। तो इन्होंने जो है फिर भी लड़ना, तो जाहिर बात है जंगजू थे, लड़ना तो इनका काम था, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दूसरे नेटिव ट्राइब के साथ लड़ना शुरू कर दिया। और बाद में हमारे पास जो फ्रेंच और जो यूके की जो कॉलोनल सेटलर जो थे वहां पे सेटल करने आते, कॉलोनीज बनाने के लिए आते थे, उनके साथ जो है वो लड़ना शुरू कर दिया। और दूसरा जो फ्रेंच और इंडियन वॉर हुई है, ये 7 ईयर वॉर जो है मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा आगे। 7 ईयर वॉर जो 1756 से लेकर जो हमारे पास 1756 से लेकर 1763 तक जो है वो ये 7 ईयर जो वॉर लड़ी जाती है फ्रांस और किसके दरमियान, इंडिया के दरमियान। बेसिकली इंडियन जो है वहां पे पीछे, यूके जो है वो सपोर्ट कर रहा। तो ये हमारे पास ऑफिशियली इसके अंदर क्या थे, न्यूट्रल थे, लेकिन जब इनको मौका मिलता था, इनको बेनिफिट्स मिलते थे, ये इनके जो कुछ एडवांटेजेस होते थे, जिस तरफ जो है वो इनका फायदा होता था, तो ये उस तरफ क्या कर देते थे, झुकाव हो जाता था। तो इसके वजह से इनके दरमियान क्या हुआ, कॉन्फेडरेसी जो है वो फर्स्ट टाइम 200 ईयर के अंदर जो है वो स्प्लिट होगी, और दोबारा आइरोकीज पीपल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ना स्टार्ट हो गए। मतलब अगर एक ट्राइब की फेवर में फ्रेंच वाले जो है वो उनको फेवर कर रहे हैं तो वो फ्रेंच का साथ दे देंगे, दूसरा ट्राइब जो है वो हमारे पास अगर 2 ट्राइब है वो अगर उनको जो है वो इंडियन फेवर कर रहे हैं, मतलब यूके फेवर कर रहे हैं, तो वो यूके के साथ दे देंगे। तो इस तरह जो है वो इनके दरमियान दोबारा जो है वो
एक डिवीजन होगी कॉन्फेडरेसी के अंदर, और ये दोबारा आपस में जो है वो लड़ना शुरू हो। देखें यहाँ पे मैंने कहा आइरोकी सोसाइटी, देखें आइरोकी सोसाइटी जो थी बहुत लंबे लंबे घरों में रहते थे। ये बिल्कुल आप ये समझे कि लंबे लंबे जो है ना ये घर है, ये तस्वीर में जो है वो आपको छोटा नजर आ रहा है, तो ये इतने लंबे लंबे घर थे, मतलब इसकी लेंथ आप ये समझेंगे तो लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल फील्ड की तरह जो है वो लेंथ, मतलब इतने लंबे, मतलब जैसे फुटबॉल का ग्राउंड होता है इतनी लंबी जो है ना वो एक घर इन्होंने बनाया होता था। देखिए बिल्डिंग का कंसेप्ट नहीं था, लंबाई के अंदर जो है ये बहुत लंबे लंबे घर होते थे, तो कच्चे घर होते थे दूसरे जो है वो दरख्तों के छिलकों से, और सारी की सारी जो फैमिली होती थी वो सारे क्या होते थे एक ही घर के अंदर रहते थे। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ लें कि यहाँ पे मेरे जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो कंसेप्ट है ये बेसिकली जो है वो हायरार्की से जो है ड्राइव हुआ लगता है। दूसरी बात, हायरार्की सोसाइटी के अंदर जो इनका जो मेन सोर्स ऑफ फूड था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर के ऊपर जो है डिपेंड करते थे, और सबसे बड़ी मतलब जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि वुमेन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, और ये समझते थे वुमेन हैड अ स्पेशल रोल, उनको उसको बहुत ज्यादा स्पेशल रोल भी देते और बिलीव करते थे टू बी लिंक टू दी अर्थ पावर टू क्रिएट लाइफ। मतलब जो औरत जो है वो बेबी को जो बर्थ करती है, बेबी को बर्थ देती है, तो ये समझते थे कि इसके पास जारी बात है नेचर के बहुत करीब थे, तो इस वजह से वो ये कहते थे कि औरत जो है हमारे पास एक नस्ल बढ़ाने का, बच्चों को पैदा करने का, बेबी को पैदा करने का जो है वो एक रीजन है, एक वजह, मतलब एक वो है, तो इस वजह से हमारे पास उसकी जो है वो स्पेशल रोल था। और इस स्पेशल रोल की वजह से इन्होंने जो सेकंड से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसके अंदर भी जो है वो इसको वुमेन को जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बनने की भी इजाजत दी हुई थी, उसको भी जो है वो अलाउ करते थे कि वुमेन के अंदर जो है वो वुमेन सेकंड्स का रिप्रेजेंटेटिव का जो है वो हिस्सा बन सकते थे। मतलब जैसे समझे कि वुमेन का कोटा आजकल है, इसी तरह उस वक्त जो है वो ये सेकंड के अंदर भी वुमेन को जो है वो कोटा देते थे। और सेकंड बात, शादी होने के फौरन बाद जब शादी होती थी तो इनका जो शजरा नसब था वो बेसिकली जो है वो क्या था, मैट्रिलिनियल था। मैट्रिलिनियल का मतलब जो है इनका जो शजरा आगे चलता था वो बेसिकली वालदा की तरफ से चलता था। और अगर पैट्रिलिनियल का मतलब क्या होता है कि शजरा जो है वो किसकी तरफ से, जैसे मुसलमानों के अंदर होता है हमारा जो शजरा नसब है वो वालिद की तरफ से चलता है, तो ये आयरोकीज के अंदर जो है मैट्रिलिनियल था कि जैसी शादी होती थी तो इनका जो शजरा नसब या वो मतलब अपने एंसेस्टर्स बताते थे, लिंक बताते थे, तो ये कहते थे कि हम लोग मैट्रिलिनियल, मतलब हमारी वालदा फलां है, उसकी वालदा जो है वो फलां है। लंबे लंबे घरों के अंदर रहते थे। देखें ये हमारे पास बड़ा पावरफुल रोल है, बड़ी जो है ना अच्छी सी ये पिक्चर है, एक बच्चा जो है वो एक आयरोकी वुमेन के साथ जो है वो खड़ा है। Proved to be the most persistent military threat to the European settlers। देखें यूरोपियन सेटलर्स को यूरोप के अंदर सिर्फ यूके नहीं आता, यूरोप के अंदर हमारे पास पुर्तगाल आता है। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास मेजर पावर्स थी उन्होंने जो कॉलोनीज बनाई, जो सेटलर्स आए यूरोप की तरफ से माइग्रेट होकर जो है वो सेटलमेंट शुरू हुई, उसमें पुर्तगाल, फ्रेंच, यूके, ठीक है, आयरिश, ये सारे के सारे डच लोग, ये सारे के सारे लोग आए हैं। इनको जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो फेस करनी पड़ी, जो थ्रेट फेस करना पड़ा, वो बेसिकली जो है वो आयरोकीज की तरफ से जो है वो थ्रेट फेस करना पड़ा। और उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन जो है वो ये थी कि ये हमारे पास वॉर लाइक ट्राइब थे, वॉरियर थे, बैटल से नहीं, मैंने जैसे आपको पीछे कहा, तो ये जंगजू किस्म के लोग थे, लड़ने वाले लोग थे। तो सबसे ज्यादा इनको थ्रेट जो है वो यूरोपियन सेटलर्स को किसकी तरफ से फेस करना पड़ा, हमारे पास आयरोकी सोसाइटी की तरफ से जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इनको फेस करना पड़ा। और सम हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इवन एट्रीब्यूट सम एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहते हैं कि जो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो भी जो है वो आयरोकियंस के जो बाई कैमरल मैंने आपको बताया है वहां से ड्राइव हुआ जो है वो लगता है। जो इसका जो सबसे बड़ा हमारे पास बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो अमेरिका, इनफैक्ट वन ऑफ द अमेरिकाज ग्रेटेस्ट एडमिरल्स ऑफ द आयरोकीज वाज नन अदर देन बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो एक बड़ा, मैं आप लोगों के साथ आगे फ्यूचर में बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, एंड्रयू जैक्सन, ठीक है, हेनरी क्ले, ये सारे लोग जो है बड़े दिमाग के, जॉर्ज वाशिंगटन जो शुरू के अंदर जो है वो यूएस में जिन्होंने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी है, और जैसे सन ऑफ लिबर्टी वाले सैमुअल एडम्स, ये तो बड़े बड़े लोग थे। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि वो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था ये बहुत ज्यादा एडमिरल था, बहुत ज्यादा तारीफ करता था आयरोकीज की। अब यहाँ भी ये बात हुआ कि यूरोपियन सेटलर को सबसे ज्यादा जो थ्रेट फेस करना पड़ा वो किससे फेस करना पड़ा, आयरोकी सोसाइटी की तरफ से। और उसकी रीजन क्या है कि ये वार लाइफ है। आयरोकीज का फूड क्या था, देखिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे, और ये इनको जो है वो कॉल्ड द थ्री सिस्टर्स। इसको कॉर्न को, मकई, बीन जो है हमारे पास फलियां, और स्क्वाश जो है ये हमारे पास क्या होता है, कद्दू।
ठीक है, ये लौकी जिसको आप लोग जो है वो कहते हैं, मकई, फलियां और इसको इनको ये 3 सिस्टर कहते थे और इनको बहुत ज्यादा क्या करते थे, इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते थे। और उसके अलावा जो है बाकी चीजें, इनके जो मैन थे वो हंटेड, मतलब डियर, वो हिरन को, दूसरी चीजों को जो है, रैबिट्स को, ठीक है, पिजन्स को, डक को, बतखों को, इन चीजों को जो है वो क्या करते थे, हंट करते थे। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी बेसिकली, जो है वो चीजों को हंटिंग, उनकी हंटिंग करते थे और उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करते थे, और ज्यादा जो वो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते थे वो बेसिकली हमारे पास 3 सिस्टर थे। देखिए यहाँ पे एक बात है, ये सिंपल हम ट्रेड्स पढ़ रहे हैं, उनके जो कल्चर है, इतनी डिटेल के अंदर ना तो नेटिव ट्राइब्स के बारे में जो है वो कोई मटेरियल अवेलेबल है, जितना अवेलेबल है मैं उसी सोर्स के ऊपर आपको जो है वो इंटरनेट से, जो यूएस हिस्ट्री इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जो है वो मैं डाटा ला के जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्लास में ऐसी, जब मतलब क्लास में अब इतनी डिटेल के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस नहीं करते, मतलब बहुत जल्दी के अंदर डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो ये डिस्कस करने की कोशिश की है वो ये है कि मैं जो पेपर के अंदर खास तौर पे बायरोकीज पीपल क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बायरोकीज बेसिकली इंडियन सब ट्राइब्स की जो है वो सब टाइप है। तो अब उसके अंदर जाहिर है फूड भी डिस्कस करना पड़ेगा, गवर्नेंस भी डिस्कस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें इतनी डिटेल के अंदर जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस की जा रही है। देखिए, आयरोकीज ट्रेडिशनली ओनली ईट वन मील अ डे, मतलब दिन में सिर्फ एक मरतबा खाना खाते थे। अगर किसी को दूसरी मरतबा खाना खाना पड़ जाता तो वो सारा उसका बंदोबस्त क्या करता था, खुद करता था। तो सादा खाना खाते थे, यहाँ पे सूप, कॉर्न सूप, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। और आयरोकीज रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को अगर हम देखें, तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को अगर आप लोग ये चीज देखें, तो जिस चीज से इनको फायदा पहुंचता था, बड़े स्पिरिचुअल किस्म के लोग थे। स्पिरिचुअल ये थे कि अगर इनके जो मैन हंटिंग करते थे तो तब भी जो है ना, मारने से पहले उससे इजाजत लेते थे कि आप भाई हम आपको क्या करने लगे, मारने लगे। एनवायरमेंट का ये ख्याल रखने वाले लोग थे, मतलब 10 साल से ज्यादा एक जगह पे नहीं। तो स्पिरिचुअल किस्म के ये समझते थे कि प्लांट और एनिमल जो है इनकी भी एक स्पिरिट होती है, इनके अंदर भी एक रूह होती है। तो सारी चीजें जो है वो इनका बड़ा ख्याल रखने वाले नेचर फ्रेंडली किस्म के जो है वो लोग थे, मतलब डायनेमिक फार्मिंग करते थे। सॉरी। आयरोकीज रिलीजन स्पिरिचुअलिटी ये थी कि जिस चीज से इनको फायदा मिलता था उसी को जो है ये अपना खुदा समझते थे। मतलब 3 सिस्टर को, ये इनको भी जो है वो इनके ऊपर भी बिलीव करते थे। और मैंने जो स्क्वाश, बीन और जो है हमारे पास कॉर्न की बात की, ठीक है, इनको हार्वेस्ट करते थे, इनके ऊपर भी जो है वो ईमान लाते थे कि ये हमसे जो है, इनसे हमें खुराक हमें पूरी होती है, तो इसको भी अपना खुदा बनाया हुआ था। प्लांट और एनिमल्स के ऊपर भी यकीन रखते थे और इनसे इजाजत लेते थे, बाकायदा परमिशन। और दूसरी बात यह है कि ये जितना आयरोकीज डिड नॉट टेक मोर देन दे नीडेड फ्रॉम द अर्थ। देखिए मजे की बात यह है कि जितना इनको जरूरत होता था उतना ही चीज जो है वो अर्थ से एक्सट्रैक्ट होती है। मतलब जितनी डिमांड है उतनी है, ये नहीं है कि जमा करके रखना शुरू कर दें। जितनी इनको खाने के लिए हमारे पास फार्मिंग जो कल्टीवेशन चाहिए, 3 सिस्टर्स, कॉर्न, स्क्वैश और साथ में हमारे पास जो है वो बीन्स, ये 3 सिस्टर जिसको बोलते थे, तो वो इतनी ही उनकी कल्टीवेट करते थे, उससे ज्यादा नहीं करते थे। और दूसरा जो इनके लोग जो एनिमल्स को यूज्ड एवरी पार्ट ऑफ द एनिमल दे हंटेड, मतलब बड़ा ख्याल रखने वाले लोग थे। जिस भी चीज को मारते थे तो उसकी सारी की सारी चीजें जो है वो इस्तेमाल करते थे, उनकी स्किन को एज अ क्लॉथ के तौर पर जो है यूज करते। Hierarchies also plays a high value in dreams and interpretation, और मतलब जो है वो ख्वाब के ऊपर बड़ा यकीन रखने वाले लोग थे, ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी जो बहुत ज्यादा यकीन रखते थे। तो ये समझे कि एक किस्म के पॉलिथिज्म किस्म के लोग थे, जो चीज इनको फायदा देती थी उसको इन्होंने अपना खुदा बनाया हुआ था। क्या हमारे पास आर द आयरोकीज स्टिल अराउंड टुडे? क्या हमारे पास आयरोकीज आज भी जो है वो मौजूद है? तो बिल्कुल आयरोकीज देखें, तकरीबन 45,000 जो है वो आयरोकीज ने 6 नेशंस पीपल लिव इन कनाडा। कनाडा के अंदर तकरीबन 80,000 के करीब जो है वो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, ठीक है। इनको जो है उन्होंने तकरीबन जो है वो 18 रजिस्टर्ड कम्युनिटी, जैसे यूएस के अंदर कुछ कम्युनिटीज होती हैं उनको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, तो ये हमारे पास जो है वो 18 रजिस्टर्ड कम्युनिटीज के अंदर स्टिल जो है वो आयरोकीज भी जो है वो रजिस्टर्ड है। और आजकल तो इन्होंने काफी जो है अपने इम्पैक्ट डाला हुआ है मूवीज, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के अंदर। देखिए ये इनका जो है वो एक आयरोकीज ट्राइब का जो है वो एक एक्टर है, ग्राहम ग्रीन। ये इसकी बहुत सारी फिल्में, रोल इन डैलस विद वुल्फ, ट्रांस
सब अमेरिका, द शेख, द ग्रीन माइल एंड द विंड रिवर। मेरा जो पर्सनल आइडिया है कि जिस एग्जामिनर ने ये पेपर सेंड किया है, या तो उसने इस ग्राहम ग्रीन की जो है वो कोई मूवी देखी हुई थी, वरना इतना डिटेल के अंदर आइरोकीज पीपल कौन है, कौन जो है, या तो उसने ग्राहम ग्रीन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी हो कि भाई ये आइरोकीज पीपल है ऑलरेडी जो है वो सिर्फ 81,000 के करीब रहेंगे उन करीब, और उसने ये फिल्में बनाई तो उसने उठा के जो है फिर उसने कहा कि ये भी वैसे हिस्ट्री के अंदर जो है वो डाल दो। मैं भी, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मैंने वैसे आप लोगों के साथ जो अपने कंसर्न जो है वो डिस्कस कर दिए। तो ये हमारे पास जो ग्राहम ग्रीन है, ये आइरोकी जो है वो हमारे पास एक्टर है, और ये इसकी मुख्तलिफ जो है वो फिल्में इसकी जो है थोड़ी सी ज़ियारत भी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आइरोकी है। पुराने वक्तों में इस तरह पर बात कर जो है वो देखने में तो ठीक है, आम अमेरिकन की तरह ही है। देखें जी, मैंने आप लोगों के साथ इसमें सिर्फ इंडियंस को डिस्कस किया, और इंडियंस के अंदर मैंने आप लोगों के साथ जो है वो किसको डिस्कस किया, आइरोकीज को डिस्कस किया। मैंने आपका अमेरिकन नेटिव्स के अंदर सबसे पहले मैंने इंडियंस को डिस्कस किया, एग्रीकल्चर से पॉलिटिकली बैकवर्ड है, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, और उसके अंदर मैंने जो है वो आपके साथ आइरोकी, ठीक है, आइरोकी पीपल को जो है वो, आइरोकी पीपल को बहुत डिटेल में मैंने इसलिए डिस्कस किया है कि हमने 23 का जो पेपर के अंदर जो है वो सवाल आया था, इस वजह से मैंने डिस्कस किया। अब ये आइरोकी पीपल की जितनी भी डिस्कशन अगर मैं उसको देखूं तो इसमें हमारे पास जो चीजें निकल के सामने आती हैं वो ये है कि इनका एक बहुत अच्छा जो है हमारे पास क्या था, पॉलिटिकल सिस्टम था। ठीक है, जैसे मैंने बाई कैमरे आपको पॉलिटिकल सिस्टम बताया, बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, मतलब आप अगर ये कहें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मैंने लॉन्ग हाउस की बात की, लॉन्ग हाउस की बात की थी, ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम हो गया। चौथे नंबर में हमारे पास जो है प्योर एनवायरमेंटलिस्ट किस्म के जो है वो लोग थे, एनवायरमेंट का बड़ा जो है वो ख्याल रखने वाले लोग थे, मतलब 10 साल से ज्यादा एक जगह पे जो है ये वक्त नहीं गुजारते थे, और उसके साथ जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, फार्मिंग पे। तो ये हमारे पास बहुत सारी चीजें जो ज्योग्राफी का, नेचुरल रिसोर्सेज का भी ख्याल रखते थे, जो चीजें इनको मिलती थी उनको मैक्सिमम जो है वो क्या करते थे, यूटिलाइज जो है वो करते थे और इस्तेमाल करते थे। और वुमेन को सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वुमेन का जो है बड़ा स्पेशल रोल था हमारे पास आइरोपियन पीपल के अंदर, वुमेन को लीडिंग रोल दिया हुआ था। और वुमेन जो है वो हमारे पास, देखिए आप लोग इनको जो है वो इतना हल्का ना लें। उसकी रीजन ये है कि अमेरिका के अंदर वुमेन को जो है वोट, सफरेज जो है, राइट टू वोट हासिल करने में जो है वो काफी टाइम लगे। 1920 के अंदर जाकर जो है वो वुमेन को वोट करने की इजाजत दी गई है। तो ये उस वक्त जो है उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव सेकंड का हिस्सा बनाते हैं। तो लीडिंग रोल जो है वुमेन को देते, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है। देखिए, इंडियंस को भी डिस्कस कर दिया, आइरोकियंस को भी डिस्कस कर दिया। अब हमारे पास जो है वो मायाज आ जाते हैं। देखिए, इंडियन सबसे ज्यादा बैकवर्ड थे, एग्रीकल्चर से बिल्कुल इनको लिखना पढ़ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। इनसे थोड़े से एडवांस जो थे वो मायाज थे। अब हम लोग जो है वो उनको देख लेते हैं। मायाज क्या थे? अनदर रेस ऑफ नेटिव पॉपुलेशन वाज मायाज, जो हमारे पास ग्वाटेमाला, ठीक है, पार्ट्स ऑफ मेक्सिको, होंडुरास, एल साल्वाडोर जो है ये यहाँ पे जो है वो लोग रहते थे। इनको एस्ट्रोनॉमी का भी नॉलेज था, अरिथमेटिक, मैथ का भी, आर्किटेक्चर का भी, स्कल्पचर का भी, स्पिनिंग, वेविंग, वुड कार्विंग, ठीक है, मतलब अल्फाबेट, ये बड़े थोड़े, मतलब इनको इन चीजों का जो है वो नॉलेज, इसके चांद के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज है, अरिथमेटिक के बारे में नॉलेज है। और मेल जो है बेसिकली मक्का ही इनका जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो स्टेबल फूड था, ठीक है। छोटे छोटे जो है वो सिटीज के अंदर रहते थे ये, और बेसिकली जो है वो ये किसके अंडर रहते थे? एस्टेक्स, जो इनसे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्राइब आएगा। तो ये हमारे पास मायास थोड़े से एडवांस थे इंडियंस के एज कंपेयर टू इंडियंस। देखिए, मैंने आपको कहा कि ये ग्वाटेमाला के अंदर है, मैप के अंदर देख लें, और ये हमारे पास बेसिकली क्या
सेंट्रल अमेरिकन। देखिए आप लोगों ने इस चीज के अंदर कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो मैं नेटिव ट्राइब्स पढ़ा रहा हूँ ये हमारे पास यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर नहीं थे, ये पूरे के पूरे नॉर्थ और साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर पढ़ा रहा हूँ। जब कोलंबस ने जो है वो अमेरिका को डिस्कवर, कोलंबस कौन सा यूएसए को डिस्कवर जो है ना, उसने यूएसए की मेनलैंड पे तो पाँव नहीं रखा था। बात तो ये है आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली हमने ये कहा कि 1492 में जब अमेरिकन, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अमेरिकन नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को एक ही अमेरिका कहा जाता था, एक ही शुमार किया जाता था सारे के सारे नॉर्थ और साउथ अमेरिका को। तो यहाँ पे मैंने ये कहा कि ये जो हमारे पास नेटिव अमेरिकन थी पूरे नॉर्थ साउथ सेंट्रल अमेरिका सारों के अंदर जो है वो आबाद हुए थे। तो हमारे पास जो मायाज थे ये बेसिकली हमारे पास जो है वो एल सल्वाडोर, होंडुरास, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो यहाँ पे जो है आकर आबाद थे। मायाज जो है थोड़े से एडवांस थे, एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज थी, अरिथमेटिक की नॉलेज जो है वो इनको थी। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर जो है वो टॉल्टिक्स एंड एज़टेक्स आ जाते हैं। ये हमारे पास कहाँ पर आबाद थे? मैक्सिकन रीजन के अंदर जो है वो ये आबाद थे। ये सिविलाइज थे, इनके पास कल्टीवेशन की भी नॉलेज थी। लेकिन यहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े एडवांस हो रहे हैं, इंडस्ट्री की भी नॉलेज थी और कॉमर्स की भी नॉलेज थी इनके पास, थोड़े सिविलाइज थे एज कम्पेयर टू जो है वो मायाज और इंडिया जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड थे, ठीक है। इनके पास मैथमेटिक्स का भी नॉलेज था, साथ में एस्ट्रोनॉमी का भी जो है वो इनके पास हैड नो रिटन लैंग्वेज, स्टिल इनके पास कोई रिटन लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन हेरियोग्राफी का मतलब ये होता है कि ये देखिए जो लिविंग एनिमल्स होते हैं उसके साथ जो है ना उनके छोटे छोटे स्कल्पचर बनाकर, उनके जो नक्शे बनाकर ये जो है वो आपस में मतलब कम्युनिकेट करते थे। तो बेसिकली रिटन लैंग्वेज तो नहीं थी, लेकिन जिंदा जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनको जो है वो पत्थरों के अंदर तराश के जो है वो ये डील करते थे। The society was highly stratified. Stratified का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डिवीजन थी इनके अंदर। They were politically organized. Politically तो थोड़े ऑर्गेनाइज थे। मैंने आपको कहा कि मायास के ऊपर जो है ना ये लोग हुकूमत करते थे, एज़टेक्स वगैरह जो है। मैक्सिकन रीजन के अंदर आप लोग ये देखें तो हमारे पास ये यूएसए है, यूएसए के साथ ये जितना भी रीजन है ये सारे का सारा यहाँ पे जो ट्राइब आबाद था ये हमारे पास जो है वो टॉल्टिक्स और एज़टेक्स थे। ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर है ना, नॉर्थ अमेरिकन के सबसे ऊपर कनाडा, कनाडा के नीचे हमारे पास यूएस, यूएस के बाद हमारे पास मैक्सिको है। तो मैक्सिको में जो लोग जो नेटिव ट्राइब्स आबाद थे वो कौन से थे? टॉल्टिक्स एंड एज़टेक्स थे। लास्ट में हमारे पास जो है वो इनकेस आ जाते हैं। इनका सेट वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम। सबसे ज्यादा एडवांस जो है नेटिव अमेरिकन के अंदर अगर कोई ट्राइब था तो वो हमारे पास इनकास का जो है वो ट्राइब था, जो एक उनके पास प्रॉपर पॉलिटिकल जो है वो एक सोशल सिस्टम भी था। जब हमारे पास कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, दे हैड कंट्रोल ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ साउथ अमेरिका इंक्लूडिंग यूकेडर, पीरो, बोलिविया, पार्ट ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना। जब कोलंबस ने हमारे पास अमेरिका को डिस्कवर किया तो उस वक्त साउथ अमेरिका के अंदर ज्यादातर चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, पीरो, यूकेडर के अंदर जो है हमारे पास जिसका कंट्रोल था वो कौन थे? इनकास। इनका प्रॉपर एक जो है वो ट्राइब, जैसे मैंने कहा प्रॉपर एक पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम था, मतलब डिसेंट्रलाइज नहीं थे। इनको जो है ना प्रॉपर एक जो है वो एक बंदा होता था, जैसे फ्यूडल सिस्टम होता था, ट्राइब होता था जो इनको जो है वो कंट्रोल करता था। तो ट्राइब जो है वाज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। फंडामेंटल यूनिट जो था वो ट्राइब जो है वो फंडामेंटल यूनिट था। इनकी प्रॉपर जो है इनका मिलिट्री सिस्टम था, प्रॉपर इन्होंने जो है अपनी फौज रखी हुई थी और वर्शिप करते थे किसकी? सन की, अर्थ की, मून की एंड दी क्रिएटर की। तो बेसिकली ये भी जो है वो पॉलीथिस्ट थे, पॉलीथिज्म में बिलीव करते थे, एक से ज्यादा गॉड में। ठीक है, पुराने वक्तों में जैसे है ना वो ये है कि ज्यादातर लोग जिस चीज से डरते थे या जिस चीज को मददगार समझते थे उसको अपना खुदा बना लेते थे। तो ये बेसिकली ये भी उसी तरह की है कि हमारे पास ये नेटिव जाहिर है, ये नेटिव अमेरिकन जो आप ये समझें कि कोलंबस ने 1492 में डिस्कवर किया 15th सेंचुरी के अंदर। तो 15 से 14 13 सेंचुरी ये पुराने लोग हैं, उस वक्त इतना नॉलेज वगैरह भी नहीं होता था। तो ये नॉलेज ना होना एक अलग चीज है, लेकिन मोनोथीस्ट नहीं थे बल्कि एक चीज में यकीन नहीं रहते थे, जालत थी और जो है ज्यादातर जो है पॉलीथिज्म की तरफ थे, एक से ज्यादा जो है वो खुदा के ऊपर यकीन रखते थे। यकीन का मतलब जो चीज नुकसान देती थी, जो चीज डराती थी उसके लिए वो अपना खुदा बना देते थे। पोइट्री के अंदर एंड रिलीजियस ड्रामेटिक हिस्टोरिकल लिटरेचर सबसे ज्यादा एडवांस जो थे नेटिव ट्राइब्स के अंदर जो है हमारे पास
प्री कोलंबस पीरियड के अंदर, कोलंबस पीरियड जब कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया उससे पहले अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एडवांस थे, वेल ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास, वेल ऑर्गेनाइज जो है वो हमारे पास रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो बेसिकली जो है वो इनकास का था। अब हम इन लोगों को देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो, ये मैंने कहा कि ये हमारे पास पीरो के अंदर थे, बोलीविया के अंदर थे, चिली के अंदर थे, और ये हमारे पास जो है वो अर्जेंटीना के अंदर जो है, ये सारी की सारी जो है वो चीजें यहाँ पे जो है वो हमारे पास इनकास जो है वो ये रहता है। अब मैंने जो आपने नेटिव ट्राइब्स पढ़ाई है, ये नेटिव ट्राइब जो है वो यूएसए के अंदर नहीं थे, बल्कि ये सारे के सारे नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी है, सेंट्रल अमेरिका के अंदर भी है, और आपके पास जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर भी है। देखिए बेसिकली नेटिव अमेरिकन, ये ना समझे कि मैं सिर्फ आपको यूएसए के ट्राइब्स पढ़ा रहा हूँ, जो यूएसए के अंदर, मैं पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ट्राइब्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये जो पूरा हमारे पास जो ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रल अमेरिका है, ये हमारे पास क्या साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ये हमारे पास जो है वो नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारे पास जो है वो सेंट्रल अमेरिका। तो ये जो मैंने आपको ट्राइब्स पढ़ाई हैं, ये तो ये ट्राइब्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका का भी हिस्सा थे, सेंट्रल अमेरिका में भी थे, और जो है हमारे पास साउथ अमेरिका के अंदर ही थे। और ये जो ट्राइब्स हैं जिनमें हमारे पास इंडियन, टोल्टेक्स, माया, इंडियन, माया, टोल्टेक एंड एज़टेक्स एंड पे जो है वो इनका। तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर मैंने आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस कर दी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोरिंग भी है और साथ में जो है वो समझना भी थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है। 2023 के क्वेश्चन की वजह से जो है मजीद डिटेल में जाना पड़ा यूरोपी पीपल के ट्रेड्स के वजह से जो, तो इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर के अंदर एक्सप्लोरेशन और जो है वो कॉलोनाइजेशन जो है उसी तरफ जाएंगे कि सबसे पहले जो है वो पुर्तगाल ने कॉलोन एक्सप्लोर किया, उसके बाद जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, उसके बाद जो है हमारे पास पुर्तगाल के बाद जो है वो स्पेन आया, स्पेन के बाद फिर आगे जो है, और ये भी डिस्कस करेंगे यूके ने सबसे एंड पे क्यों कॉलोनाइजेशन की। तो सारा पर्पस सारों का एक ही था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो है वो रिलीजियस गेम। तो इंशाल्लाह जो है वो आगे इन चीजों को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। इतनी डिटेल के अंदर यूएसएससी के लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे कि आपको बगैर जो है वो किसी किस्म की जो है इंशाल्लाह परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। फ्यूचर के अंदर भी जो है वो अपलोड करते रहेंगे, वक्त के साथ साथ जाहिर बात है इंसान सीखता रहता है, तो वो चीजें इंप्रूवमेंट आती रहती है। तो जैसे चीजें इंप्रूव होंगी तो जाहिर बात है अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।